Hello student, today I am going to teach maths. Question number 1. Write the expanded form of the following number. हमने चिल्ड्रेन एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा है और फिर से मैं आपको सिखा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें अलग है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें ऐसा ही टेबल बनाना है अपनी बुक में। जब हम ऐसा टेबल बना लेंगे तो फिर हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम है नंबर, सेकेंड कॉलम है नंबर इन वर्ड्स और थर्ड कॉलम है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अभी हमें सब एक साथ करना है, ये तीनों चीजें हमने अलग अलग सीखा है ना, अब हमें एक साथ करना है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट नंबर का क्या है चिल्ड्रन, सी 32 है, तो हमें क्या करना है, 32 है। तो अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया एरो करके, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 2। अभी हमारा सम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे 30 एंड 2। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है चिल्ड्रन, 30 प्लस 2। अभी ये देखा आपका फर्स्ट जो सम है ये पूरा ही सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 लिखा है ना। अब 10 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये तो ओनली 10 है ना। ओके चिल्ड्रन, तो हम सेकेंड सम देख रहे थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था तो हमने इसको करेक्ट किया है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ पे 10 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन, वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना 30 एंड 2, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 10 एंड 2। ओके, अब देखो ये 64 है, 64 का हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म तो किया है नहीं, सॉरी। तो अभी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या रहेगा चिल्ड्रन, देखो 10 प्लस 2। अब नेक्स्ट 64 का यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 4। अब हमें इसका वर्ड्स में लिखना है तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 60 एंड 4। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा चिल्ड्रन, 60 प्लस 4। ओके, नेक्स्ट 17 में क्या आएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे आएगा 10, ये टेंस का प्लेस है, और यहाँ पे आएगा 7 क्योंकि ये यूनिट का प्लेस है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रन, 10 एंड 7। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आएगा चिल्ड्रन, 10 प्लस 7। हमारा एक सम क्लियर हो गया चिल्ड्रन, आई होप आपको समझा होगा। ओके, अंडरस्टैंड सेकंड स्टैंडर्ड, यस। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस में हम क्या देखेंगे चिल्ड्रन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब देखो ये जो अंडरलाइन डिजिट मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी बता रही हूँ, वो थोड़ा अलग था, ये अलग है ना, अलग नहीं है फिर भी। अब देखो 1 6 16, अब ये 6 का दिया है ना, तो ये कौन से प्लेस पे है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 is 6, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 is यूनिट प्लेस। ओके चिल्ड्रन, अभी देखो मैंने यहाँ पे टेंस और यूनिट का लिख दिया है, ये U मीन्स यूनिट और T मीन्स टेंस। ओके, तो हमें 6 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा चिल्ड्रन, 6 इज इन यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस पे है ना। अब हमें 48 में से 4 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, 4 इज इन टेंस प्लेस, ओके चिल्ड्रन। देखो सी चिल्ड्रन, अभी आपको लगेगा ये टेंस प्लेस कैसे है, हमने यहाँ पे लिखा है ना T मीन्स 10, तो ये टेंस के स्थान पे है ना, टेंस के जगह पे है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 4 इज इन टेंस प्लेस। अब देखो यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन, सी चिल्ड्रन 54। अब हमें इसमें से 4 का बताना है प्लेस वैल्यू, तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 4 इज इन
सी चिल्ड्रेन, आपको 4 कौन से प्लेस पे दिख रहा है? यू के प्लेस में, मतलब यूनिट के प्लेस पे है, तो ये आएगा यूनिट। 4 इज इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 77। 77 में कौन से पे अंडरलाइन लगा है? कौन से डिजिट पे? 7, दोनों भी 7 है, बट कौन से साइड में लगा? देखो यहाँ पे टी है तो टेंस के साइड में लगा है, तो हम करेंगे इसको 7 इज इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। ओके, नंबर 5, 82। अब 82, अब 2 में देखो 2 कौन से इसके नीचे, यू के नीचे है ना, तो यूनिट प्लेस है। अब लिखेंगे 2 इज इन, सॉरी, इन यूनिट प्लेस। नंबर 6, 91। अब 9 को देखो कौन से प्लेस पे है चिल्ड्रन? टी वाले प्लेस पे है, तो ये टेंस हो जाएगा। तो 9 इज इन टेंस प्लेस। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ये देखो, सी चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, ठीक है चिल्ड्रन? थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये जो नंबर है चिल्ड्रन, हमें इसको क्या करना है? एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा? आपने देखो टेबल में देखा होगा, और फिर हमें इस बॉक्स में क्या लिखना है? सी चिल्ड्रन, जो मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने जा रही हूँ, पहले आप टेबल में देख लीजिए कि क्या है। ये हमें देखो, ये एक्सपांडेड फॉर्म में हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है। नॉर्मल फॉर्म में ऐसे फॉर्म में, ऐसा बॉक्स बना हुआ है ना वहाँ पे, ऐसे फॉर्म में करना है। ओके चिल्ड्रन, सी 70 प्लस 8 क्या आ जाएगा? 78। 60 प्लस 1 61। सी चिल्ड्रन, हमें 0 को इसमें कंसीडर नहीं करना है। ओके, अब हमें 9 0 है, तो यहाँ पे 9 0 तो आएगा नहीं, 97 आएगा, सिर्फ 9 को लेना है, ठीक है? 80 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रन? 80 आएगा, ठीक है? 40 प्लस 6 46। सी चिल्ड्रन, आपको 80 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दे रही हूँ। मैं आपको पहले भी बताया ना कि हमें ये पहला वाला नंबर लेना है और यहाँ का एक नंबर लेना है। तो जो ये 0 है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और हमें ये 80 करना है, तो ये इसका 0 यहाँ पे ले लें, और ये 8 का, सॉरी, इसका 8 यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 80। और 40 प्लस 6 आपको समझा ही होगा, 46। अभी नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन? 90 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 92। 20 प्लस 8 28। 60 प्लस 3 63। 50 प्लस 8 58। एंड 30 प्लस 5 35। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट। हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, 4 क्वेश्चन हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, अब जो स्पेस खाली है उसमें हमें क्या करना है? ऐसा भी मैंने आपको देखो जो टेबल बना के सिखाया तो उसमें था ना, अभी ये 10 और ये बॉक्स में 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रन? 11। सी चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, आप यहाँ पे आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 70 प्लस 8 है, तो हमने 78 लिखा है, तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में बना है, और ये जो बना है ये भी अलग पैटर्न में है, लेकिन जो सम है वो सेम है। ओके, जो आपको सम सॉल्व करना है वो सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? 52। अब यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा? 50 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रन?
2 आएगा। ओके, अब नंबर 3 देखिए 98। अब यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 8 लिखा है, तो हमें टेंस के प्लेस पे क्या लिखना है? 90। अब देखो यहाँ पे 76। अब हमें यहाँ पे उसका ये बताना है कौन सा टेंस है, कौन सा यूनिट है। तो 7 का टेंस हो गया है, अब हमें 6 का क्या बताना है? यूनिट। ये यूनिट है। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखो। 4 टेंस एंड 0 यूनिट, तो क्या आएगा चिल्ड्रेन? 40। अब देखो 87 में 7 यूनिट हो गया है, तो ऑब्वियसली 8 टेंस होगा। ओके चिल्ड्रेन, आपका आज पूरा सम मैंने 4 क्वेश्चन आपको मैथ्स में सिखाया है, और वो सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख करके मुझे सेंड करना है चिल्ड्रेन। और आई होप आपको मैथ्स का ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और मैंने पहले भी बताया है आपको चिल्ड्रेन। तो एक्सपांडेड फॉर्म आज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके चिल्ड्रेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।